कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें है देखा हमने टाइम ऑफ फ्लाइट और प्रोजेक्टाइल इज 2u sin थीटा अपॉन g. Maximum height that a projectile can cover is u square sin square theta upon 2g and range of projectile u square sin 2 theta upon g. Theta is angle of projection with the horizontal. आज प्रोजेक्टाइल मोशन पे बेस्ड करते हैं न्यूमेरिकल्स. तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, खुद भी करते रहिए, देखिए आपका आंसर करेक्ट आता है या नहीं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, न्यूमेरिकल 1. ए फुटबॉल प्लेयर किक्स ए बॉल एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री. फुटबॉल प्लेयर ने बॉल को किक किया कितने एंगल पे? 37 डिग्री. तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपका है 37 डिग्री. यहां से उसने बॉल को किक किया, वो ऐसे गई होगी. तो ये है आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. ठीक हो गया. अब आगे देखो क्या गिवन है, और जो गिवन है उसको लिखते रहना. विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड. स्पीड कितना दिया? 15 मीटर पर सेकेंड. ठीक है जी. एज्यूमिंग दैट बॉल ट्रेवल्स इन अ वर्टिकल प्लेन, इसी प्लेन में है, ऐसे इधर उधर नहीं जाती है, इसी प्लेन में. टाइम एट विच बॉल रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट. यहां से बॉल चली O से, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है A. तो यहां से यहां तक जाने में बॉल ने कितना टाइम लिया ये निकालना है. अब मत बोलना टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है. यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन g, ये तो पूरा टाइम है. यहां से यहां तक जब बॉल जाएगी, एयर में कितने टाइम तक रही वो टाइम ऑफ फ्लाइट है. हमें टाइम निकालना है यहां से यहां तक. यहां से यहां तक जाने में बॉल ने कितना टाइम लिया ये फाइंड करना है. टाइम ऑफ फ्लाइट तो पूरा टाइम होता है, वो नहीं फाइंड करना है. पार्ट 1 में टाइम एट विच बॉल रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट, ये टाइम यहां से यहां तक जाने में. कैसे निकालें इसको? ठीक है, वर्टिकल मोशन देखते हैं. फॉर वर्टिकल मोशन v इक्वल टू यू प्लस एटी अप्लाई कर दो वर्टिकल मोशन के लिए. ठीक है, कर देते हैं. तो v इक्वल टू यू प्लस एटी, v हो जाएगा वेलोसिटी एट दिस पॉइंट. कौन सी वेलोसिटी? क्योंकि वर्टिकल मोशन देख रहे हैं, वर्टिकल वेलोसिटी. वर्टिकल वेलोसिटी मतलब y कंपोनेंट वेलोसिटी का. यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी 0. बताया था मैंने इससे पहले. वर्टिकल वेलोसिटी पहले डिक्रीज होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगी, फिर इंक्रीज हो जाएगी. कौन सी नहीं बदलेगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो u cos थीटा ही रहेगी. इससे पहले भी बताया था. तो वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे 0. वर्टिकल मोशन के लिए v इक्वल टू यू प्लस एटी अप्लाई कर दो. वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई, तो v हो गया 0 इक्वल टू u. पहले कितनी थी वर्टिकल वेलोसिटी? u sin थीटा. v इक्वल टू यू प्लस एटी अप्लाई कर रहे हैं. v इक्वल टू यू प्लस एटी. a इज माइनस जी, t इज टाइम. ये टाइम है. यहाँ से यहाँ तक जाने में बॉल ने कितना टाइम लिया? इसको यहाँ ला जाओ, इसको यहाँ ले जाओ. t इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी आ गया. तो ये टाइम है किसी भी प्रोजेक्टाइल का. इनिशियल पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट जाने में कितना टाइम लेता है प्रोजेक्टाइल? u sin थीटा अपॉन जी. टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2u sin थीटा अपॉन जी. अगर ध्यान से देखो तो यहां से यहां तक जाने में प्रोजेक्टाइल टाइम लेता है u sin थीटा अपॉन जी, जो पूरे टाइम का हाफ है. पूरा टाइम है 2u sin थीटा अपॉन जी. यहां से यहां तक ये इसका हाफ है, u sin थीटा अपॉन जी. तो सीधा ध्यान रखो, प्रोजेक्टाइल इनिशियल पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लेता है? u sin थीटा अपॉन जी, टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ. ठीक है, यही निकालना है, पहले निकाल लेते हैं. t इक्वल टू u 15 sin थीटा. थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 37 अपॉन g. g यहाँ पे 10 लेके चलो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 15 sin 37. अगर आपको वैल्यू नहीं पता और गिवन भी नहीं है तो सीधा यही आंसर हो गया, बस इतना सेकेंड. लेकिन अगर आपको पता है तो रख लो. sin 37 लगभग होता है 0.6 अपॉन 10. इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 15 6 99 0.9 सेकेंड्स. तो इतना टाइम लिया बॉल ने यहां से यहां तक जाने में, 0.9 सेकेंड्स. फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ. सेकेंड पार्ट पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट रीच्ड. मैक्सिमम हाइट ये फाइंड करना है आपको, मैक्सिमम हाइट. तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. u स्क्वायर इसका स्क्वायर 2 to 5. साइन स्क्वायर 37 मीन्स 0.6 इंटू 0.6. साइन स्क्वायर 37 मीन्स साइन 37 इंटू साइन 37. साइन 37 0.6, एक और साइन 37 0.6 अपॉन 2g. 2 इंटू 10 20. ये आ जाएगा लगभग, सॉल्व करेंगे जब इसको, ये हो जाएगा लगभग 4.05 मीटर. इतना मैक्सिमम हाइट गेन करेगी बॉल, 4.05 मीटर. थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है? ये थर्ड पूछ रहा है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. ये रेंज, प्रोजेक्टाइल की रेंज का फॉर्मूला ये वाला, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. u स्क्वायर 2 to 5 साइन 2 थीटा. थीटा कितना है? 37. साइन 2 थीटा साइन 74. नहीं, वैल्यू नहीं गिवन है या नहीं पता है, साइन 74 छोड़ दो. लेकिन हम इसको ब्रेक भी कर सकते हैं. तो मैंने कहा साइन 2 थीटा को लिखते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा.
फिर से देखो r इक्वल टू यू स्क्वायर तो 2 to 5 हो गया, 15 स्क्वायर 2 to 5, साइन 2 थीटा को लिख लिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा साइन 37 कॉस 37 अपॉन जी इज 10। तो r इक्वल टू कितना आ गया, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 450, साइन 37 0.6 होता है, कॉस 37 0.8 होता है अपॉन 10। फिर से अगर आपको नहीं पता है वैल्यू इतना छोड़ दो, मीटर लिख दो, ठीक है, लेकिन वैल्यू गिवन है या पता है तो वैल्यू रख लो। इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा आपका अप्रॉक्स 21.6 मीटर, तो ये रेंज हो गई 21.6 मीटर, ठीक है। अब आगे, टाइम फॉर विच बॉल इज इन द एयर, कितने टाइम तक बॉल एयर में है, तो इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है अभी, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला रखो, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला रखें, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया पहले। टी टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u 30 साइन 37 अपॉन 10, 30 तो 30 हो गया, साइन 37 0.6 अपॉन 10, तो ये हो गया आपका 180, एक इधर आ गया 18, 1.8 सेकेंड्स, इतने टाइम तक बॉल एयर में रही, 1.8 सेकेंड्स तक। सही है, समझ आ गया क्या करना है, बस ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर। क्रिकेटर बॉल को थ्रो करता है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी देता है वो उसको, 160 मीटर, वहां तक वो फेंक सकता है, 160 मीटर तक, इतनी दूर तक। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना दिया है बॉल को, 160 मीटर, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं इसको, रेंज दी है इसकी 160 मीटर। कैलकुलेट मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच ही कैन थ्रो द बॉल, मैक्सिमम हाइट कितनी वो दे सकता है, जी लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से देखते हैं, ए क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर, 160 मीटर तक उसने बॉल को फेंक सकता है वो। कैलकुलेट मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच ही कैन थ्रो द बॉल, ऊपर कितनी फेंक सकता है वो, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट कितनी दे सकता है वो। चलो करते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है। कैसे करें सर, एंगल तो गिवन नहीं है, अभी देखो लिखा हुआ है यहाँ पे कि वो मैक्सिमम कितनी दे सकता है उसको, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 160 मीटर, 160 मीटर तक वो उसको फेंक सकता है। तो अगर ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो उसने कितने एंगल पे ये थ्रो की होगी, कितने एंगल पे थ्रो की होगी, कितने एंगल पे थ्रो की होगी, अगर उसको मैक्सिमम रेंज देनी है तो कितने एंगल पे थ्रो की होगी, 45 डिग्री पे। मैंने बताया था आपको कि रेंज सबसे ज्यादा तब होगी, मैक्सिमम तब होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सबसे ज्यादा तब होगी जब कितने एंगल पे फेंका जाए, 45 डिग्री पे, ठीक है, 45 डिग्री पे। रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, 45 डिग्री पे फेंका उसने तभी वो ज्यादा से ज्यादा दूर तक फेंक पाया होगा, तो ये साइन 91 हो गया, तो रेंज आ गई यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी। और कितनी दी है उसने, मैक्सिमम कितना फेंक सकता है, 160 मीटर। एक बार फिर से देखो, रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, क्वेश्चन में गिवन है कि उसने मैक्सिमम वो कहां तक फेंक सकता है, 160 मीटर तक, तो वो तब फेंक सकता है जब वो 45 डिग्री पे फेंके, तब सबसे ज्यादा दूर जाता है ऑब्जेक्ट। तो 45 डिग्री साइन 91 हो गया, तो यू स्क्वायर अपॉन जी इक्वल टू 160। अब वो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट कितना दे सकता है, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट वो कितना दे सकता है, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, हमें ये मैक्सिमम करना है तो ये 90 होना चाहिए क्योंकि साइन 91 हो जाता है, थीटा 90 होना चाहिए, मतलब उसको सीधा ऊपर फेंकना है। तो हमें फाइंड करना है यू स्क्वायर अपॉन 2g, क्या फाइंड करना है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। क्वेश्चन में दिया है ना, पूछा है ना हमें कि मैक्सिमम वर्टिकल हाइट वो कितना दे सकता है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए ये 1 होना चाहिए, मतलब साइन 90 होना चाहिए, ठीक। तो यू स्क्वायर अपॉन 2g हमें फाइंड करना है, करते हैं। यू स्क्वायर अपॉन जी कितना है, 160, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g कितना हो गया, ये हो गया, ये तो 160 है, 160 बाई 2 मतलब
80 मीटर, ये मैक्सिमम हाइट वो दे सकता है बॉल को 80 मीटर। बस हो गया, काम खत्म। एक बार फिर से देख लें, कंफ्यूज तो नहीं हुए, फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है ए क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर, मतलब 45 डिग्री जब उसने फेंका होगा तो कहां तक वो फेंक सकता है, 160 मीटर तक। तो यू स्क्वायर अपॉन जी 160 आ गया। कितनी ऊपर तक वो फेंक सकता है, वर्टिकल हाइट मैक्सिमम कितनी दे सकता है, तो वो तब देगा जब ये 1 हो जाए, मतलब साइन 90 हो जाए। ठीक है, यू स्क्वायर अपॉन 2g फाइंड करना है, यू स्क्वायर अपॉन जी 160 है तो ये हो गया 160/2, 80 मीटर। इतनी ऊपर तक वो बॉल को फेंक सकता है, 80 मीटर तक। चलिए हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ए फुटबॉल इज किक्ड 20 मीटर पर सेकेंड एट अ प्रोजेक्शन एंगल ऑफ 45 डिग्री। फुटबॉल को इनिशियल स्पीड देते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, प्रोजेक्शन एंगल कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, रिसीवर ऑन गोल लाइन, यहां से देखो, ए फुटबॉल इज किक 20 मीटर पर सेकेंड, यहां से ऐसे किक करते हैं, यहां कहीं गिरेगी। ठीक, कितनी इसकी वेलोसिटी है इनिशियल, 20 मीटर पर सेकेंड। कितने एंगल पे इसको किक किया जाता है, 45 डिग्री पे। ए रिसीवर ऑन गोल लाइन, ये रिसीवर है 25 मीटर अवे इन द डायरेक्शन ऑफ किक, यहां से किक किया, यहां से ये 25 मीटर दूर है। चलो अच्छा क्वेश्चन है, देखो। रन्स द सेम इंस्टेंट टू मीट द बॉल, अब इसने यहां से बॉल को किक किया, ये बॉल जा रही है ऐसे, और ये बॉल को लेने के लिए दौड़ता है इधर की तरफ, इधर की तरफ भागता है बॉल को रिसीव करने के लिए। वट मस्ट बी हिज स्पीड इफ ही इज टू कैच द बॉल बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, इसको कितनी स्पीड से जाना होगा कि बॉल ग्राउंड में हिट होने से पहले ये इसको कैच कर ले। बॉल ग्राउंड में हिट होने से पहले ये यहां तक पहुंच जाए, इसको कितनी स्पीड से इधर दौड़ना पड़ेगा। तो हमने कहा ये डिस्टेंस पता चल जाए तो काम बन जाएगा। अगर ये डिस्टेंस आ जाए तो काम बन जाएगा। कैसे निकालें ये डिस्टेंस, तो पहले देखते हैं बॉल कहां गिरती, बॉल कहां गिरती, ये रेंज निकाल लेते हैं बॉल की। तो रेंज का फॉर्मूला लगा दो, ये वाला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर 20 स्क्वायर 400 साइन 2 थीटा, 2 इंटू 45 साइन 90, साइन 90 इज 1, साइन 90 इज 1 अपॉन जी, जी इज 10, 40 मीटर। तो बॉल कहां गिरेगी, 40 मीटर, यहां इतनी दूर 40 मीटर तक जाएगी। चलिए रेंज तो निकल गई 40 मीटर। ये जो है रिसीवर, ये कितनी दूर था यहां जहां से किक किया गया बॉल को, 25 मीटर, मतलब इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, 15 मीटर। बॉल को कैच करने के लिए 15 मीटर कवर करना है। और कितने टाइम में कवर करना है, जितने टाइम में, देखिए दौड़ना कब शुरू करता है, जब बॉल पे किक किया। तो जब बॉल यहां से यहां पहुंचेगी, इसको यहां से यहां पहुंचना है, मतलब इसके यहां जाने का टाइम और बॉल के यहां आने का टाइम सेम होना चाहिए। तो बॉल के यहां आने का टाइम कितना है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा बॉल का, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, 220 साइन 45 अपॉन जी, जी इज 10। तो ये आ गया आपके पास 10 4 40, ये हो गया 1/√2, 4/√2, 4/√2 सेकेंड्स। चाहे तो इसको सॉल्व करके भी लिख लो, मैंने इतना छोड़ दिया, 4/√2 सेकेंड्स। तो 4/√2 सेकेंड्स में बॉल यहां से यहां जाएगी, इसको भी 4/√2 सेकेंड में यहां से यहां पहुंचना है ताकि वो उसको कैच कर ले, ग्राउंड में हिट ना होने दे। ठीक है, अब इसके लिए देखते हैं, इसके लिए देखते हैं क्या निकालना है इसका, स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 15 अपॉन कितने टाइम में, जितने टाइम में बॉल यहां से यहां पहुंचेगी, 4/√2, ये इधर निकल गया। तो ये आ गया आपका 15√2/4 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड हो गई, 15√2/4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी कवर करनी है इसको, डिस्टेंस कवर करनी है 15 मीटर, कितने टाइम में, 4/√2, ये √2 पर निकल गया, 15√2/4 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड आ गई। चलिए हो गया ये भी, यस सर ये भी हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट रेंज इज सेम फॉर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड 90 माइनस थीटा। अब प्रूव करना है कि रेंज सेम होती है 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए, थीटा के लिए, 90 माइनस थीटा के लिए। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि सपोज आप एक बॉल को यहां से थ्रो करते हैं और यहां पहुंचती है,
तो उसकी रेंज आई सपोज 20 मीटर, सपोज 20 मीटर रेंज है उसकी, ठीक। तो ये 20 मीटर रेंज दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए होती है। मतलब अगर आप इसको सपोज 30 डिग्री पे थ्रो कर रहे हैं, कुछ वेलोसिटी से 20 मीटर पहुंच रही है, तो 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री अगर आप इसको एंगल देंगे तो ये यहीं पहुंचेगी 20 मीटर पे। तो रेंज सेम है दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए, ये प्रूव करना है। अगर 20 मीटर 30 डिग्री के लिए रेंज है तो 60 डिग्री के लिए भी वही होगी। अगर 20 मीटर 20 डिग्री के लिए रेंज है तो 70 डिग्री के लिए भी वही होगी, उसी स्पीड के लिए। चलिए प्रूव कर लेते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है। रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये रेंज का फॉर्मूला आ गया, ठीक। पहले थीटा एंगल के लिए, ठीक है। फॉर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के लिए मैं आर डैश कर लेता हूं रेंज को। स्पीड वही रखनी है, यू स्क्वायर जी तो बदलेगा नहीं, जी जी रहेगा। साइन, अब थीटा 90 माइनस थीटा हो गया तो 2 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के लिए रेंज मैंने आर डैश लिया है। देखते हैं क्या ये दोनों सेम आता है क्या, यही प्रूव करना है। तो ये हो गया साइन, ये 2 अंदर चले गया, 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो ये आ गया साइन 2 थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी तो पुराना रेंज भी है, तो आर डैश इक्वल टू आर। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज सेम होती है। कैसे, फिर से समझा देता हूं। सपोज आपने एक ऑब्जेक्ट को u स्पीड से थ्रो किया एट एन एंगल 40 डिग्री और वो पहुंच गया 50 मीटर दूर। अब आपने इसको 90 माइनस 40 मतलब 50 डिग्री पे थ्रो किया, कितने पे, 50 डिग्री पे, 50 डिग्री पे थ्रो किया सेम वेलोसिटी से, 50 डिग्री पे सेम वेलोसिटी से, तो अभी भी कितनी दूर हो जाएगा, 50 मीटर ही जाएगा। समझ रहे हैं। तो रेंज सेम होती है दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए, थीटा के लिए और 90 माइनस थीटा के लिए, अगर सेम स्पीड से थ्रो किया तो। ठीक है, हो गया, सिंपल था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रूव दैट टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज आर कनेक्टेड बाय इक्वेशन जी टी स्क्वायर इक्वल टू 2 आर टेन थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज में ये रिलेशन होता है, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, 2u साइन थीटा अपॉन जी, और रेंज का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, इन दोनों में ये रिलेशन है, ये प्रूव करना है, ये लेके आना है हमें। मतलब u हटाना है, u हटाना है, u नहीं है देखिए इस रिलेशन में। ठीक है, u कैसे हटाएं, तो हमने कहा पहले यहां से u को अलग कर लेते हैं, फिर u स्क्वायर यहां रख लेंगे। u कितना आएगा, यहां से u आ जाएगा जी टी बाई 2 साइन थीटा। इस u को यहां रख लेते हैं रेंज में, तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर टाइम ऑफ फ्लाइट स्क्वायर अपॉन 4 साइन स्क्वायर थीटा, जी तो है ही, यहां पे साइन 2 थीटा है, मैं इसको लिख लेता हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, जी एक पावर कैंसिल हो गई, ये हो गया आपके पास 2, ये 2 यहां पे आ गया, तो ये हो गया जी टी स्क्वायर, ये जी गया ना, टी स्क्वायर साइन थीटा, ये नीचे कैंसिल हो गया, जी टी स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन यहां पे 2 बचा और ये साइन थीटा ये आ गया। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, इसी फॉर्म में लेके आने में, तो ये हो जाएगा 2r साइन थीटा इक्वल टू जी टी स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक, तो जी, इस कॉस थीटा को इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर इक्वल टू 2r साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो जी टी स्क्वायर इक्वल टू 2r टेन थीटा। यही तो प्रूव करना था, जी टी स्क्वायर इक्वल टू 2r टेन थीटा, तो प्रूव हो गया, सिंपल है, हो गया ना प्रूव। क्या किया एक बार फिर से, जी टी स्क्वायर इक्वल टू 2r टेन थीटा प्रूव करना है, आर रेंज, टी टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन जी, रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। हमने कहा यहाँ पे u नहीं है, u को हटाना है, u को हटाने के लिए हमने u से यहाँ से निकाला जी टी अपॉन 2 साइन थीटा, u स्क्वायर यहाँ कर लिया, जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4 साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिल किया, तो जी टी स्क्वायर इक्वल टू 2r टेन थीटा, यही प्रूव करना था, बिल्कुल ठीक है, यही करना था, आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हो गया, नोट कर लेना इसको। अब आगे चलते हैं, देखो
आगे हमारे पास मैक्सिमम वर्टिकल हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 10 मीटर। मैक्सिमम वर्टिकल हाइट प्रोजेक्टाइल की 10 मीटर है, ठीक है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 28 मीटर पर सेकंड है। मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज 28 मीटर पर सेकंड। फाइंड डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो करिए आप भी, कितना आता है बताइए। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है, डायरेक्शन पूछ रहा है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पहले लिख लेते हैं। मैक्सिमम वर्टिकल हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट ऐसे कितनी है 10 मीटर, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट 10 मीटर, ठीक। मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, टेक जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसको यहाँ पे जी थोड़ा चेंज किया है, 10 ले रहे थे इससे पहले, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेना है यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे चलो करते हैं। हमें मैक्सिमम वर्टिकल हाइट दी है 10 मीटर और इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया है हमारे पास, जिस वेलोसिटी से इसको थ्रो किया 28 मीटर पर सेकंड। आपको थीटा निकालना है, कैसे निकालें। एच मैक्स का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एच मैक्स 10 इक्वल टू यू स्क्वायर 28 इंटू 28, ये गिवन है ना मैक्सिमम वर्टिकल हाइट ही तो गिवन है हमें 10, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा ही तो फाइंड करना है अपॉन 2g, 2 इंटू 9.8, ठीक है। ये यहाँ गया, इसको यहाँ ला जाओ, 20 इंटू 9.8 अपॉन 28 इंटू 28 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ये देखो कैंसिल हो रहा है बिल्कुल, 214 2 4.9 और ये हो गया हमारे पास 210 214 257 और ये 98, ये हो गया हमारे पास 98, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 45 और ये हो गया 24.5 अपॉन 14,798, ठीक है। अब इसको देखो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4520 4.4 1/4, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, इसमें इट मीन साइन थीटा इक्वल टू 1/2 और साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री, साइन 30, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री, यही फाइंड करना था। डायरेक्शन क्या फाइंड करना था, डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जो कि आ गया 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यही तो गिवन था, देखो फिर से देख लेते हैं। मैक्सिमम वर्टिकल हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 10 मीटर, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट ये होता है ना, ये ऐसे, तो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट ये गिवन थी आपको, ये 10 मीटर, ठीक। और इसका इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 28 मीटर पर सेकेंड। आपको फाइंड करना था डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो आ गया 30 डिग्री, सही है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखो, ये हो गया, आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करिए, देखिए क्या आता है, ठीक है। हमारे पास है बॉडी इज प्रोजेक्टेड सच दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी एट टॉप इज 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी टॉप में 3/4 है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। ऐसे एक ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया गया होगा, यहां पे काइनेटिक एनर्जी 3/4 है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की, ठीक। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल विद द हॉरिजॉन्टल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो चलिए देखते हैं, पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आई कर लेता हूं मैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हाफ m वेलोसिटी स्क्वायर, इनिशियली वेलोसिटी u है तो इसका स्क्वायर हो गया हाफ m स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब यहां पे तो ये हो जाएगी हाफ m वेलोसिटी स्क्वायर। यहां पे सारी वेलोसिटी कौन सी होती है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल वाली 0 हो जाती है और हॉरिजॉन्टल वाली कितनी होती है u cos थीटा, यही बचती है बस। u sin थीटा वाली तो गई ना, यहां पे पहुंचते ही वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द मोशन, जो कि है u cos थीटा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब यहां पे काइनेटिक एनर्जी टॉप पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ m वेलोसिटी स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहां पे तो u है ना,
दोनों ही कंपोनेंट है उसमें इनिशियली, तो वो u हो गई। लेकिन यहाँ पे बस u cos थीटा है, हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। हमें क्या फाइंड करना है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब ये तो हो गया। अब हमें गिवन क्या गिवन था? बॉडी इज प्रोजेक्टेड, इट्स काइनेटिक एनर्जी एट टॉप इज 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इट इज 3/4 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो यहां पे देखो इसको ऐसे करते हैं, हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 ऑफ हाफ m u स्क्वायर। m गया, u स्क्वायर भी गया, ये हाफ हाफ किया, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4 बचा बस। तो cos थीटा किसके इक्वल आ गया? √3/2। और √3/2 कौन सी वैल्यू होती है cos की? cos की कौन सी वैल्यू √3/2 होती है? कौन सी वैल्यू होती है बताइए? 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना आ गया? 30 डिग्री। यही फाइंड करना था। ठीक है, ये फिर से देख लें। यस है, गिवन था कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 3/4 है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की। तो इनिशियल तो होगा हाफ m u स्क्वायर, यहाँ पे कितनी होगी? हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, बस ये वाली बचती है u cos थीटा। ठीक है, ये किया आपने, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया 30 डिग्री। चलो ये भी हो गया। यस सर, अब आगे चलेंगे, अब बढ़ेंगे आगे और देखते हैं क्या आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये थोड़ा सा अलग है। ए पर्सन स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ 500 मीटर अबव द ग्राउंड। 500 मीटर ऊपर एक आदमी है यहां पे, एंड थ्रोज ए स्टोन हॉरिजॉन्टली विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। अब यहां ऊपर चढ़ के वो पत्थर फेंक रहा है, बताइए। यहां से वो स्टोन को थ्रो करता है हॉरिजॉन्टली 15 मीटर पर सेकेंड, उसको वो वेलोसिटी देता है। ठीक है, ऐसे ये हैं ये जो केसेस। अब मैं ये क्वेश्चन और इसके बाद का क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा, ये केस हैं एंगुलर प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल एंगुलर प्रोजेक्शन के। हॉरिजॉन्टली ऐसा फेंका उसने आगे के लिए, समझ रहे हैं? यहां ऊपर चढ़ गया और ऐसे हॉरिजॉन्टली उसने कितनी वेलोसिटी दे दी स्टोन को? 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब क्या पूछा है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। ये पत्थर कैसे जाएगा? ऐसे आगे और ये ऐसे नीचे गिरेगा। तो कितने टाइम में ये नीचे गिरा, ये आपको फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। और किस स्पीड से ये ग्राउंड को हिट करता है, यहाँ पे स्पीड भी निकालनी है उसकी। ठीक है, जी आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कुछ गिवन नहीं है। चलो कैसे करें, टाइम कैसे निकालें? ये स्टोन यहां से यहां आ गया, तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 500 मीटर। यहां से यहां आ गया ना स्टोन। देखिए उसने, ये केस किसके हैं? ये केस हैं हॉरिजॉन्टल एंगुलर प्रोजेक्शन के। उसने स्टोन को ऐसे 15 मीटर पर सेकंड से आगे थ्रो किया, तो स्टोन ऐसे और नीचे आ गया। कितने टाइम में वो नीचे आया, हमें निकालना है। तो स्टोन का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ 500 मीटर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया, तो इसके लिए एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगा लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट -500 क्योंकि नीचे के लिए हुआ, इट इज इक्वल टू यू वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी तो उसने हॉरिजॉन्टल दी इनिशियल, उसने स्टोन को तो ऐसे आगे फेंका, तो वर्टिकल वेलोसिटी नहीं दी उसने, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी। तो वर्टिकल मोशन के लिए एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा रहे हैं। एस -500, यू 0 क्योंकि उसने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, हाफ इज हाफ, ए इज -g 10, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर, टी निकालना है, माइनस माइनस किया 1000/10 इक्वल टू टी स्क्वायर। टी इक्वल टू कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 100, तो टी इक्वल टू +-10, माइनस नहीं हो सकता टाइम, 10 सेकेंड्स। तो कितना टाइम लिया स्टोन ने नीचे आने में? 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड में वो नीचे आ गया, समझ गए? कितने टाइम में? 10 सेकेंड्स में। ठीक है, ये तो हो गया। अब यहां पे उसकी स्पीड भी निकालनी है। ठीक है, यहां पे अब देखिए, यहां पे स्पीड के 2 कंपोनेंट्स आएंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, समझ रहे हैं? यहां पे देखो टाइम कितना आ गया? 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड में वो नीचे आ रहा है। यहां पे
हमें वेलोसिटी निकालनी है उसकी जब वो ग्राउंड को हिट करेगा। तो दो कंपोनेंट आएंगे, एक ये और एक ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बदलेगा नहीं वेलोसिटी का। जब प्रोजेक्टाइल चलता है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बदलता नहीं है, तो ये तो 15 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बदलती नहीं है। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था। वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी है यहाँ पे, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, तो वर्टिकल वेलोसिटी निकाल लेते हैं v इक्वल टू यू प्लस 80 से। वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई इज इक्वल टू यू, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 दी नहीं थी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दी थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए इज माइनस जी 10 इंटू टी, टी इज 10, तो वी वाई इक्वल टू माइनस 100 मीटर पर सेकेंड। माइनस ये बता रहा है कि ये वेलोसिटी डाउनवर्ड है, माइनस बस क्या बता रहा है, डायरेक्शन की वेलोसिटी नीचे की तरफ है। ठीक है, इस वेलोसिटी से वो नीचे ये उसकी ये 100 मीटर पर सेकंड क्या है उसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है 100 मीटर पर सेकंड, माइनस बता रहा है कि डाउनवर्ड। ठीक है, तो दो कंपोनेंट हमको मिल गया वेलोसिटी के, 100 मीटर पर सेकंड नीचे और इधर की तरफ 15 मीटर पर सेकंड जो हॉरिजॉन्टल है वो तो कांस्टेंट रहेगी। तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, नेट स्पीड कितनी हो जाएगी, दो वेक्टर मिल गए, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, रिजल्टेंट निकाल लो। तो रिजल्टेंट कितना होता है r इक्वल टू अंडर रूट 100 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 15 कॉस 90, क्योंकि दोनों 90 हैं, है ना, ये इधर है ये इधर है, कॉस 90 0 तो ये आ गया अंडर रूट 100 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो ये जब सॉल्व करेंगे ये आएगा लगभग अप्रॉक्स 101 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे हो गई 101 मीटर पर सेकेंड। एक बार फिर से देख लो, क्वेश्चन में फाइंड करना था कितनी देर में नीचे आया, हमने निकाल लिया 10 सेकंड में वो नीचे आएगा। ठीक है, वेलोसिटी भी निकालो, जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो दो कंपोनेंट है वेलोसिटी के, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि 15 मीटर पर सेकंड वही चलता रहेगा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो कि हमने निकाला कितना आया 100 मीटर पर सेकंड, माइनस आ रहा था, माइनस बता रहा है कि वेलोसिटी डाउनवर्ड है, वो डायरेक्शन के लिए बस। तो नेट वेलोसिटी कितनी हो गई अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस 90, क्योंकि दोनों के बिटवीन 90 है, वो गया लगभग 101 मीटर पर सेकंड, इस स्पीड से वो नीचे आया। समझ गए, ऐसा करना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टू बिल्डिंग्स फेस ईच अदर, दो बिल्डिंग है जिनका फेस एक दूसरे की तरफ है, एंड दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर फ्रॉम ईच अदर, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस आपको गिवन है 180 मीटर। ठीक है, ये है हमारे पास एक बिल्डिंग और ये है हमारे पास दूसरी बिल्डिंग, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस आपको बताई 180 मीटर। With what velocity must a ball be thrown horizontally? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी देनी है एक बॉल को फ्रॉम अ विंडो 55 मीटर अबव द ग्राउंड इन वन बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में विंडो है कितनी ऊपर 55 मीटर ऊपर, यहां पे है वो विंडो, यहां से एक बॉल को थ्रो करना है और किस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से उसको थ्रो करना है, सो दैट इट एंटर्स ए विंडो 10 मीटर अबव द ग्राउंड इन सेकंड बिल्डिंग, वो यहां विंडो में चली जाए कितनी ऊपर 10 मीटर ऊपर, यहां से यहां चली जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसा है, इसको ट्राई मत करना प्रैक्टिकली कि मुझे 10 मीटर किसी की विंडो है वहां मुझे बॉल फेंकनी है, ऐसा मत करना। क्वेश्चन समझते हैं, देखो फिर से, दो बिल्डिंग है, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस 180 मीटर, 55 मीटर ऊपर एक विंडो है इस बिल्डिंग में, यहां से एक बॉल को थ्रो करना है, किस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से उसको थ्रो करना है कि ये बॉल इस बिल्डिंग की विंडो में एंटर करे जो 10 मीटर ऊपर है ग्राउंड से। कैसे करें, कैसे करें, देखते हैं कैसे करें। ये इससे पहले वाले क्वेश्चन की ही तरह है, ये देखिए, ये प्रोजेक्टाइल गया ऐसे, कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसने किया है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बताइए, 55 मीटर, ये चले गई है 10 मीटर, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है, यहाँ 55 मीटर थी, यहाँ वो 10 मीटर ऊपर पहुंच गई, तो कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है 45 मीटर, माइनस 45 मीटर। नहीं समझे, ये ग्राउंड से 55 मीटर ऊपर था जहां से थ्रो किया और पहुंचा कहां, ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर, तो कितने का डिस्प्लेसमेंट हो गया 45 मीटर का, माइनस क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी, करते हैं। तो पहले हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया माइनस 45 मीटर, अब एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर अप्लाई कर लेते हैं।
ठीक है, कर लें, टाइम निकल जाएगा इससे, टाइम निकाल लेते हैं पहले। तो s इक्वल टू -45 u। क्या देख रहे हैं हम? वर्टिकल मोशन देख रहे हैं, वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल वेलोसिटी तो हमने दी नहीं उसको, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी हमने ऐसे आगे के लिए, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं दी, तो ये तो जीरो हो गया। हाफ इज हाफ, a इज -g 10 इंटू टी स्क्वायर, माइनस माइनस किया 90/10 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 9, इट मीन्स टी इक्वल टू 3 सेकेंड। तो कितना टाइम लिया बॉल ने यहां जाने में? 3 सेकेंड्स। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए करते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए इक्वेशन लगाते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। कितना डिस्टेंस कवर करनी है यहां से यहां तक बॉल को? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 180 मीटर। तो s इक्वल टू 180, s इज 180, s इक्वल टू u, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज u। कितना टाइम लिया? s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा रहे हैं ना हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s डिस्प्लेसमेंट 180 मीटर, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। u है हमारी जो हमें वेलोसिटी देनी है उसको, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसको u बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। u इंटू टी, कितना टाइम लिया? 3 सेकेंड्स। हाफ 80 स्क्वायर, हाफ 80 स्क्वायर, क्या हमने उसको कोई एक्सेलरेशन दिया? हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दिया उसको? नहीं, इधर के लिए एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये तो जीरो हो गया इधर वाला पार्ट। तो u इक्वल टू 180/3 मीन्स 60 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसको देनी है, तब जाके वो बॉल इस विंडो से जो कि 55 मीटर ऊपर है ग्राउंड से, यहाँ पहुँच पाएगी जो कि 10 मीटर ऊपर है ग्राउंड से। कितनी स्पीड देनी है? 60 मीटर पर सेकेंड। और कितना टाइम ले रही है बॉल ऐसा जाने में? 3 सेकेंड्स। पहले वर्टिकल मोशन के लिए देखा, फिर हमने हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए देखा। एक्सेलरेशन नहीं है इसके लिए, इधर के लिए एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, एक्सेलरेशन तो कहाँ के लिए है? नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इधर के लिए नहीं है, वो वाला टर्म जीरो हो गया। तो ये इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे न्यूमेरिकल्स की। आज के लिए इनफ है, प्रैक्टिस करते रहें, खूब मेहनत करते रहें। थैंक यू।